तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में लगातार पुल गिरने के मामले में बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बीते 2 हफ्ते में बिहार में करीब 10 पुल गिर चुके हैं। अब जाकर सरकार ने 11 इंजीनियर्स को निलंबित करने का फैसला किया है। साथ ही जिम्मेदार ठेकेदार से भी पुल बनवाए जाएंगे। ये कार्रवाई पूर्वी चंपारण और मधुबनी के पुल गिरने पर हुई है। नहीं, संवेदक का नाम तो क्लियर है, मातेश्वरी कंस्ट्रक्शंस है, उसके द्वारा यह निर्माण किया जा रहा था और उसी पर कार्रवाई भी की जा रही है। उसी के पैसे पर पूरा निर्माण किया जाएगा। निबंधन नियमावली में जो कार्रवाई होना है उसके लिए हमारे 2 अभियंता प्रमुख हैं, दोनों को निर्देशित कर दिया गया है। उसके तहत अन्य भी जो कार्रवाई होना है वो होगा। जो इस पर अभी संवेदक निबंधन नियमावली में शो कॉज माना जाता है, उस पर मांगा जा रहा है, उसके तदनुसार कार्रवाई होगी। ये हम लोग जल्दी से जल्दी करना चाह रहे हैं और सबसे त्वरित गति से जिस तकनीक से बनेगा उसी लिए पुल निर्माण निगम को भी बोला गया है कि आप तो दीजिए, क्योंकि उसके पास इसकी एक्सपर्टीज़ है और उसी से हम लोग भी बना सकते थे, लेकिन हम लोग के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है जो उनके पास है। इसलिए यह निर्णय हुआ है कि उन्हीं के माध्यम से बनवाया जाए। मनीष कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पटना, सीधे चलते हैं उनके पास। मनीष, 10 पुल राज्य में गिर चुके हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से इन मूलभूत सुविधाओं का निर्माण उस राज्य में होता रहा है। देखिए, निश्चित रूप से पुल जिस तरीके से गिरे हैं उससे 2 बातें साफ हुई हैं। एक, जो पुल का निर्माण होता है उसमें गुणवत्ता की पूरी तरीके से गुणवत्ता जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। दूसरा, एक अधिकारियों के खिलाफ जो आज कार्रवाई हुई है, तो अधिकारियों और जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनकी मिली भगत से पूरी तरीके से जो पुल की गुणवत्ता होनी चाहिए यानी कि क्वालिटी, वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। लेकिन बिहार सरकार आखिर कार्रवाई करने के लिए मजबूर क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में बिहार के जो पुल हर दिन, शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब एक से अधिक पुल बिहार में आजकल नहीं गिर रहे हों। वैसे में बिहार सरकार, खासकर पूरी एनडीए की सरकार, दिल्ली से पटना तक बैकफुट पर है और वैसे में उसने आज एक, आप कह सकते हैं कि दबाव में आकर एक संवाददाता सम्मेलन को आयोजित किया और साथ ही साथ इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की घोषणा भी की। हालांकि पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो अधिकांश निलंबन है वो जल संसाधन विभाग के इंजीनियर का हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से एक बड़ा नेग्लिजेंस सामने में आया है। और राज्य सरकार ने अब वादा किया है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पहले के पुल का निर्माण किया था, यानी कि जो पुल गिरे थे, उन्हीं से फिर से उसी कॉस्ट पर उनसे फिर से नए पुल का निर्माण होगा। तो आप कह सकते हैं कि राज्य सरकार अब आप पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। जी मनीष, ऐसे में एक सवाल ये भी बनता है, क्या ये बात अब साबित हो चुकी है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इन पुलों को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, या फिर ये भी कि उम्मीद से ज्यादा इस बार बारिश हो रही है उस इलाके में? देखिए, बारिश से भी ज्यादा जिस तरीके से पुलों के रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए था, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी, कुछ पुल पुराने भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो मेंटेनेंस का जो उनकी नियम है, जो उनका रूल है, वो नहीं हुआ। जिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था, जिस भी संबंधित विभाग के इंजीनियर थे, उनके तरफ से एक बड़ी लापरवाही सामने में आई है, जिसके कारण एक के बाद एक बिहार के कई सारे जिलों में इस तरीके के, वो चाहे ग्रामीण कार्य के पुल हों या अन्य विभाग के जो पुल हैं, वो इस तरीके से गिरे हैं। बिहार में आज के पहले जो पिछले 1 महीने में हुआ, उससे पहले पिछले 15-20 सालों में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली थी। बिल्कुल, और ये तमाम सवाल बने हुए हैं कि आखिर इन पुलों का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ। अगर जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि हम हमेशा की तरह या हर साल से कहीं ज़्यादा बारिश इस बार होगी, तो ज़रूरत थी कि इनका मेंटेनेंस भी उसी लिहाज से हो। और सब स्टैंडर्ड मटेरियल के इस्तेमाल पर भी सवाल बने हुए हैं। और जो खबर मनीष दे रहे थे, 11 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है। 10 पुल गिर चुके हैं बिहार में अलग अलग इलाकों में। अब